एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम निकाय की जंग में आज हम पहुंचे हुए हैं जगदलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 23 गंगानगर वार्ड में। जब हम पहुंचे, हमारे पीछे नजारा देखिए कि किस तरीके से महिलाएं वार्ड में घूम रही हैं। वार्ड की जो समस्या है वो समस्या को एक एक घर तक पहुंचा रही है और बता रही है कि ये सारी समस्याएं पिछले 5 साल से लगातार बदस्तूर बनी हुई है और इन समस्याओं को देखते हुए अब अगला पार्षद, अगला महापौर हमको चुनना है ताकि इन समस्याओं का निराकरण वो कर सके। आप देखिए कि किस तरीके से नाली में गंदगी है और सबसे मुख्य समस्या जो है इस वार्ड की, आप देखिए कि ये जल भराव की स्थिति है। जब बारिश होती है उस दौरान यहाँ इस तरीके के हालात हो जाते हैं कि घुटनों के ऊपर तक पानी आ जाते हैं, सभी लोगों के घर में पानी घुस जाते हैं। कुत्तों की काफी समस्या है यहाँ पे, आवारा कुत्ते जो है वो लगातार जो है घूमते रहते हैं और कई ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनको अपना शिकार बना चुके हैं। इसलिए ये लोग लगातार इस तरीके की तस्वीर वार्ड के एक एक घर तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरीके की समस्याओं से जो निजात दिलाएगा हम उसे ही पार्षद चुनेंगे, उसे ही महापौर बनाएंगे। आइए इन महिलाओं से बातचीत करते हैं क्योंकि महिलाएं जो हैं लगातार इन सारी चीजों को लेकर घूम रही है। ये तस्वीरों को लेकर आप लोग घूम रहे हैं, क्या ये मुख्य समस्या है और इसका कारण क्या, क्यों लेकर घूम रहे हैं आप लोग? कारण इस वार्ड में पानी बारिश में भर जाता है, घर घर में घुस जाता है और महीना 2 महीना तक सूखता ही नहीं जमीन। कपड़ा वपड़ा सब गीला हो जाता है, टाइफाइड, मलेरिया, सारी उल्टी, हैजा, खाने तक के मोहताज हो जाते। पानी पार कर कर कितना जाएंगे लोग? चावल राशन तो सब डूब जाता है, गीला हो जाता है, दुकान जाने में समस्या है। इस वजह से नाली बनना चाहिए। अभी का जो विधायक है, महापौर है, उन लोग से हम निवेदन करते हैं कि ये सब सारी चीज को ध्यान देना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, तालाब का पानी तो मुंह में लेने के लायक भी नहीं, इतना गंदगी। तो इन सारी चीजों को क्या आप लोगों ने पार्षद को कभी बताया नहीं, महापौर को कभी बताया नहीं? बताए हैं, पार्षद भी अभी आते हैं, डेली पानी भरता है, कमर भर होने से भी आते हैं। तो उसके बाद भी क्या समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है? घर से निकलो चलो बोलते हैं माड़े सराय में, माड़े सराय चलो वहाँ पे रहो बोलते हैं। मतलब बारिश के समय आप लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता है? जाना पड़ता जी है। हाँ, वैसे पार्षद आके बोलते भी हैं कि जाके माड़िया सराय में रहो, ज्यादा पानी भर गया है तो, और चले भी जाते हैं, क्या करेंगे, परेशानी होता है घर में। ये जो तस्वीर दिख रहा है हमारी मोहल्ले का है, हम लोग का घर का है। हाँ, ये पूरा भर जा रहता है हमारे घर में। पलंग में बैठे हाँ, रहते हैं, बच्चे लोग क्या करेंगे। और क्या क्या समस्या है? क्या पानी की समस्या तो है, और क्या क्या समस्या है? पानी पूरा नाला का पानी भर जाता है, घर अंदर से घुस जाता है, पूरा घर से गेट से पूरा निकल जाता है। पानी की समस्या तो एक समझ में आ रही है, जैसे आप जो है ये आवारा पशुओं की तस्वीर भी लेकर खड़ी है, ये और क्या समस्या है पानी की समस्या को? पानी का मेन समस्या ये हो जाता है कि हमारे ये रोड है ना, कमर इतना पानी भर जाता है। आप ये नीचे फोटो में देखेंगे तो ये मेरे घर का है, किचन में पूरा पानी भर जाता है तो हम लोग को खाना बना के खा नहीं पाते हैं। नीचे बेड से 4 से 5 दिन तक उतर नहीं पाते। मेरे पापा बुजुर्ग हैं, लाठी लेके चलते हैं, उनको बाहर फ्रेश होने जाने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसके पश्चात अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया तो एम्बुलेंस गाड़ी इमरजेंसी में अगर बुला रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आ नहीं पाता है। पीने का पानी का समस्या देखा जाए, नली नीचे मतलब पीने का पानी का जो पाइप लगा हुआ है वो नीचे है, जिसके कारण पीने का पानी में भी छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं, तो उसको भी हम पी नहीं सकते हैं। 5-6 दिन, 1 सप्ताह तक बहुत परेशान रहते हैं। तो फिर पार्षद भैया को बोलते हैं, वो आकर के देखते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको जहाँ व्यवस्था हो पाता है माड़े सराय में जा करके रुको, ऐसे बोल करके ले जाते भी हैं और हम लोग रहते भी हैं। 4-5 दिन तक तो हम लोग का खाना पीना मुश्किल हो जाता है, बच्ची स्कूल नहीं जा पाती है। तो अब कैसा पार्षद चाहिए, कैसा महापौर चाहिए आप लोगों को, क्या सोचते हैं? अब फिर दोबारा से चुनाव आया है। देखिए सर, पार्षद चुनाव हो या महापौर चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, जब इंसान उनको जरूरत होता है तो हमारे पास आते हैं, हमको चुनाव के लिए वोट दो ये करके। हम जिसको अपना उम्मीदवार सही है, ये काम करेगा बोल करके सुनते हैं, पार्षद हो या महापौर, उनको हम वोट देते हैं। लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी होती है जब हम पे समस्या आए तो आकर के हमारे वार्ड को देखे और उन पे ध्यान दे और उन पे काम करें। हमारे पार्षद सर भी कितने बार लिख करके कोशिश करके दे चुके हैं कि इस वार्ड में अच्छे तो से, पार्षद की भी कोई सुनवाई नहीं है? उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम लोग को निर्दलीय पार्षद होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। यस सर। अम्मा आप बताइए कि आप नाली की तस्वीर लेकर खड़े हुए हैं, क्या कुछ समस्या है? जैसे पानी की समस्या बताएं, मवेशियों की समस्या बताएं, और क्या है समस्या? क्या समस्या है? हमारे घर तरफ तो एकदम वो मुंडा का तालाब का पानी आता है, पूरा भर जाता है, तो हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, पानी भरे रहता है, इतना पानी आता है।
तो कैसा पार्षद चाहिए अब? नहीं, पार्षद ठीक ही है, हमारे पार्षद ठीक है, लेकिन वो सुनाई नहीं करते। पार्षद हाँ। ठीक है, वहाँ जो महापौर है ना वो सुनवाई नहीं करते। हमारे वार्ड में पैसा जो आया था, जो सफीरा साहू महापौर थी, वो क्या कहने दूसरे वार्ड में दे दिए पैसा को, इसलिए अब अच्छा, पूरा किस बात का पैसा आया था और कौन सा पैसा दूसरे वार्ड में गया है? नाला बनने के लिए पैसा पास हो गया था पूरा, और वो पैसा को लेके दूसरे वार्ड में जहाँ अच्छा है उस जगह में वो पैसा को खर्चा करी है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हम कौन सी दुश्मनी किए, हमारे वार्ड वासी कौन सी दुश्मनी किए जिसके कारण वो दूसरे वार्ड में ले जाके पैसा को खर्चा करी है। इस नाला को छोड़ के तो कितना टूटा फूटा है, देखिए ना नाला चलने लायक नहीं। महतारी वंदन योजना जो है वो खास तौर पे महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। समस्याएं तो ठीक है, लेकिन क्या महतारी वंदन योजना का फायदा आप लोगों को मिल रहा है? सर बता रही मैं, जिसको पेंशन मिलता है ना उसको तो पैसा ही नहीं मिलता है, तो फिर क्या मतलब है महतारी वंदना योजना का, बताइए ना। और बेचारी लोग, गरीब लोग, एक तो पेंशन मिलता है उसमें काट के देंगे बोलते, तो ये मतलब क्या हुआ, ये मेरे को बताए सरकार इस बात के लिए। हाँ, मिलना चाहिए ना उनको बराबर, 1000 सबको दे रहे हैं, तो वैसे जो पेंशन धारी है उनको भी देना चाहिए। तो उनको तो काट के देंगे बोलते, तो मतलब ही क्या पड़ा उनको सरकार को 1000 देने का। ये बताइए सरकार मेरे को कि इस महतारी वंदना योजना से काट के देने से क्या मतलब, फिर दे रहे करके क्यों वाह वाह करते। कैसा पार्षद होना चाहिए, कैसा महापौर होना चाहिए? पार्षद तो अच्छे हैं सर, महापौर अच्छी नहीं है। तो कैसा महापौर होना अच्छी चाहिए? महापौर होना चाहिए, सब वार्ड को लेके चलना चाहिए, जो समस्या है उसको दूर करना चाहिए, ऐसे महापौर होना चाहिए। अम्मा आप बताइए कि आप भी जो है पशुओं के, आवारा पशुओं की, क्या कुत्ते की समस्या भी बहुत ज्यादा है क्या? कुत्ते सर, बच्चे लोग को, कई बच्चे को काट चुके हैं कुत्ते। तो इसकी शिकायत क्या आप लोगों ने महापौर, पार्षद सबको किसी को किया नहीं है आपने? सर हम इतने बंडल आवेदन लिख के दिए थे लवारिस कुत्ता और लवारिस गाय के कारण हम, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं दी, नहीं किए, कोई सुनवाई नहीं किए। हम खुद लिख के दिए थे पार्षद के साथ, कोई सुनवाई नहीं किया। एक बात और बोलूंगी सर, ये जो रोड में, मेन रोड में देसी शराब भट्टी है ना, वहाँ ऐसे भीड़ रहता है कि लोग के पब्लिक चलने के लायक रास्ता नहीं रहता है। मैं जब भी गुजरती हूँ तो इतना चिल्लाती हूँ, बोलती हूँ, तो मेरे साथ वाले बोलते क्यों बोलती है, क्यों नहीं बोलेंगे, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, एक्सीडेंट होता भी है। अच्छा, तो उसको हटवाने के लिए कभी आप लोगों ने कोई आवेदन? उसके लिए भी इतना आवेदन दिए हैं सर, इतना आवेदन दिए हैं, ये कुत्ता और ये गाय का और वो शराब भट्टी के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, एक भी सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा आप बताइए, आप पार्षद प्रत्याशी भी है कांग्रेस से, अगर ये सारी समस्या अगर आप जीत के आती है तो किस तरीके से दूर करेंगे? सर मैं महापौर से मतलब महापौर से कहूंगी कि आप हमारे मोहल्ले पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और सर मुझसे जैसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगी। लेकिन जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से लगातार पानी जल भराव का है, बताया जा रहा है कि पैसा आया भी था लेकिन दूसरे वार्ड में खर्च हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उसको ठीक करवा पाएंगे? सर लड़ के झगड़ के करेंगे ना सर। तो हमारे साथ अभी पार्षद जो है यहाँ पर वर्तमान में जो पार्षद थे, 5 साल लगातार उन्होंने काम किया है, लेकिन उसके बाद भी समस्याओं का जो निदान है वो नहीं हो पाया है। क्यों ऐसा हुआ है? लगातार जो है महिलाओं का कहना है कि जलभराव की स्थिति तो बनती है। अच्छा, जलभराव के लिए कुछ पैसे भी आए थे, उस पैसे को आरोप है कि दूसरे वार्डों में खर्चा कर दिया गया। वो पैसा कैसे आया था और कैसे दूसरे वार्ड में खर्चा हुआ है? ये क्या था सर, जब हमारी सरकार बनी थी तो हम पार्षद थे इस वार्ड के, तो हम MIC मेंबर भी थे, ठीक है। MIC मेंबर बनने के बाद सबसे पहला मेरा कार्य था कि 1,66,00,000 रुपए का हमने एक प्रपोजल बनाया था और MIC से पास भी करवाया था। सबसे पहला पास कराने के बाद वो वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन आने वाले समय में महापौर ने दूसरे दल में BJP में चली गई, उसके बाद ये खेल शुरू हुआ, फिर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाना शुरू हो गया, तो उस पैसे को दूसरे वार्डों में दे दिया गया। हमारे वार्डों का पैसा और कई लाख रुपए ऐसे हैं जो हमारे कांग्रेस के शासन में जो भूपेश सरकार ने हमको दिया था, कई लाख रुपए का कार्य को उन्होंने जो चालू नहीं हुआ था उसे तुरंत बंद करके अपने वहां फिर से बुलवा लिया वापस, और उस कार्य को शून्य कर दिया गया। जलभराव के साथ और भी समस्याएं, जैसे आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, गंदगी की समस्या है, सुरक्षित नहीं है यहाँ पे बच्चे, लगातार जो है जो आवारा पशु है, कुत्ते हैं, वो उनको काट रहे हैं। तो इस समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पाया? हमने विभागों को कई बार पत्र लिखा
और जन समस्या निवारण शिविर में इन्होंने जो जन समस्या निवारण शिविर लगाया था, हमारे सारे के सारे वार्ड वासियों ने जाके हमने गुहार लगाई, वहां पे आवेदन दिया, जिसकी पावती हमारे पास है। जैसे शराब भट्टी को हटाया जाए, आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाया जाए, आवारा कुत्तों से मुक्ति दिलाया जाए, जो गंगा मुंडा तालाब है उसकी पूर्ण सफाई की जाए, वहां पे जो गार्डन है अव्यवस्थित तरीके से है, जहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, उसको ठीक ठाक किया जाए। लेकिन पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए महापौर ने कुछ भी नहीं किया। हमारे आपका कहना है कि सरकार तो कांग्रेस की थी, महापौर भी कांग्रेस के थे, लेकिन 1 साल पहले तक तो कांग्रेस की थी सरकार भी जो है, महापौर भी कांग्रेस की थी, लेकिन महापौर कांग्रेस की होने के बावजूद भी जो है कांग्रेस के पार्षदों को काम नहीं किया। नहीं, हमने तो जब हमारी सरकार थी तो हमने लड़ भिड़ के करोड़ों रुपए यहाँ पे स्वीकृत कराए। ये जो रोड बने हैं सारे वही पुराने ही हैं, अभी कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। फिर जो पैसा जो वापस ले गए थे 6 करोड़ रुपए का, वही हम लोग को फिर से वापस दिया गया है। जो कार्य स्वीकृत हुए थे उन कार्यों को भी इन्होंने क्यों रोका? ये पक्षपात पूर्ण रवैया बीजेपी की सरकार ने हमारे कांग्रेसी वार्डों में अपनाया है और हमें हमारे वार्डों को उससे वंचित रखा है समस्याओं से। अच्छा, पिछले बार भी आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पे टिकट नहीं मिली थी, लेकिन जीत कर आए थे आप। फिर कांग्रेस में जो है आप एमआईसी सदस्य भी बने। इस बार फिर चुनाव होता है, फिर आपको टिकट नहीं मिलती है, फिर आप निर्दलीय प्रत्याशी बनते हैं। ये तो दुर्भावनावश है कि मुझे इस बार कांग्रेस कोई आप पे भरोसा नहीं? नहीं, कांग्रेस को भरोसा है, लेकिन आज की सरकार ने मुझे दुर्भावनावश यहाँ पे यह शख्स ना लड़े, क्योंकि ये लड़ता है, अपने लोगों के लिए जूझता है, शहर के लिए लड़ता है। आपको भी पता होगा कि मैंने अपनी जान में खेलकर कोरोना काल में अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी गाड़ी से, क्योंकि मैं किसान हूं, मेरे पास एक व्यवस्था है, अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से 48 वार्डों को सैनिटाइज किया। उस समय कोई नहीं निकला था, न सरकार आई थी न कोई। उस समय मैं खुद निकला था, अपनी जान पे खेलकर लोगों को बचाने के लिए मैं निकल चुका था और 48 वार्डों को पूरा सैनिटाइज किया था मैंने। तो क्या इस बार भी अगर जीतते हैं तो फिर कांग्रेस में दोबारा शामिल हो जाएंगे? नहीं, मैंने अभी कहा मैं निर्दलीय हूँ। मुझे तो दल में शामिल हूँ। मैं निर्दलीय तो मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने निकाला भी नहीं था। हाँ, मैं अपने लोगों की वार्ड की समस्याओं को देखते हुए निर्दलीय भी मैं लड़ा, अपने आप को झोंक दिया उसमें मोहल्ले वासियों के लिए, ताकि मेरे मोहल्ले वासी किसी समस्या से वंचित। हाँ, छोटी समस्याएं होती रहती हैं, लाइट पानी भी जो मूलभूत सुविधा है वो तो सारी हमने कर दी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। हाँ, काम तो वो चलता रहेगा, कभी काम तो पूरा होगा नहीं कभी। आप लोग इसी वार्ड में रहते हैं? जी हाँ। नगरीय चुनाव है अभी, आप लोग का होटल है और प्रसिद्ध होटल है, तो यहाँ पे जब लोग आते हैं तो अब क्या चल रहा है कि कैसा वार्ड पार्षद, कैसा महापौर होना चाहिए, क्या बातचीत चलती है? अच्छे है पार्षद सब जी, पार्षद अच्छे हैं सब अच्छा। हाँ, हमारे इस मोहल्ले के पार्षद तो है ना, क्या राजू बोल के, क्या नाम है? राजेश राय। हाँ, राजेश राय। हाँ, अच्छा, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, महिला को मिला है, महिला पार्षद प्रत्याशी है यहाँ पे। क्या लगता है कैसे पार्षद जीतना चाहिए, कैसे महापौर बनना चाहिए? आप लोगों की यहाँ पे लोगों से बातचीत होती है? जी, मतलब भाई महिला का इस बार तो महिला का दिया गया है ना, तो ठीक है, अच्छे रहे, हम उन्हीं को देंगे, जो भी अच्छा रहेगा तो उन्हीं को देंगे। अच्छा, क्या समस्याएं बहुत सारी है इस वार्ड में? हाँ, वो तो है जी। हाँ, तो समस्या तो है, मतलब उनको पूरा करे वो भी है ना। ठीक है, ये लाइट तो जल नहीं रहे, कितना दिन से हो गया, 6 महीना से सामने का लाइट। अरे स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है? 3-4 लाइट का जल नहीं रही है सामने की। हाँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा, सुरक्षित है माहौल यहाँ पे? जी हाँ, से सुरक्षित ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उतना, कभी कभार ऐसा, बाकी ठीक है। दादा चाय बेच रहे हैं? वार्ड पार्षद का चुनाव है, निगम में महापौर का चुनाव है, कैसा पार्षद कैसा महापौर होना चाहिए? आप चाय लोग आते हैं पीने के लिए तो बातचीत करते होंगे, कैसा महापौर कैसा पार्षद होना चाहिए? क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? अभी मेरे को खुद मालूम नहीं है, अब कौन पार्षद है? ये लेडीज है क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो लेडीज में कौन खड़े हो रहे हैं? लेडीज को टिकट हुआ है यहाँ पे, लेडीज को मिला है, लेकिन कैसी पार्षद होनी चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए, और क्या है। यहाँ समस्याएं खूब है यहाँ पे। समस्या बहुत, परेशानी है, नाली उली साफ नहीं होता है,
लाइट उठ बराबर नहीं जलता, हम सब कुछ बोलते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। नाली पूरा गंदगी भरा हुआ है, अभी भी कोई साफ नहीं करता है, क्या करोगे। बारिश के समय जल भराव भी बहुत है। बारिश के समय तो नाली भरे रहता है, वो तो साफ जाते रहता है जब, लेकिन अभी नाली साफ नहीं वजह से बना है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती है, बहुत कम जलता है, ये पूरा बना हुआ है, कोई नहीं जल रहा है। कई बार इसमें शिकायत करने पे भी कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत में बोलते PWD वाले बोलो, हम क्या PWD वाले बोलोगे भाई, आपको पार्षद खड़े करे तो आप बोलोगे कि मैं बोलूंगा, यही बात है। तो कैसा पार्षद होना चाहिए वार्ड में आपके हिसाब से? पार्षद होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी लेडीज में है, कौन खड़ा है मालूम नहीं। तो महापौर कैसा होना चाहिए? पार्षदों को पूरा एक करके जो महापौर काम करते हैं, महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर भी अच्छे ही होना चाहिए। क्या कुछ काम है जो वार्ड में नहीं हुए? महापौर भी कभी नहीं आते, क्या बोलोगे। अच्छा, पिछले 5 साल में महापौर और पार्षद कितने बार आए हैं आप लोगों से समस्या बार आए हैं शायद, मेरे हिसाब से। मैं तो रहता भी नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मैं सोए रहता हूँ। कभी कभी क्या एक आध बार आ चुके, कभी महापौर आए नहीं यहाँ पे? नहीं हाँ? नहीं आते हैं, साल में 5 बार आ गए तो साल में 1 आध बार आए तो आए, बाकी मिलने नहीं आते। अभी चुनाव है तो वोट मांगने आएंगे। काम कराने के लिए कोई नहीं आएंगे, काम कराने कोई नहीं आता वहाँ, लेकिन वोट मांगने आते हैं। यही बात है, साल में सब 5 साल बाद हो रहा है ना। ये काम करे तो ठीक है, काम तो करते ही नहीं है ना, सिर्फ वोट मांगने के समय दिखते हैं, बाकी समय नहीं दिखते। नहीं दिखते। ये तो बड़ी समस्या है। पार्षद हो या महापौर हो, यहाँ पर वोट मांगने समय दिखते हैं, बाकी समय दिखते ही नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे। दादा, कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद जैसा होना चाहिए, जैसा अच्छा नियम पालन करें। क्या क्या काम करना चाहिए पार्षद? पार्षद का उनका जिम्मेदारी पूर्ण रहता है, उनका अपने फर्ज पूरा निभाना चाहिए। महापौर आती है यहाँ पे? महापौर देखे कभी 5 साल में कभी आप यहाँ पे? यहाँ पे नहीं देखूंगा, मैं तो काम में रहता हूँ, मैं क्या करूँगा। महापौर कभी इस वार्ड में आए हैं घूमते हुए? नहीं आए, कोई नहीं आया। जब से ये वार्ड में बना रहा है ना महापौर, जब से नहीं आई, एक बार नहीं आई, लेडीज थी नहीं आई। देखिए कि महापौर तो कभी इस वार्ड में चुनाव के बाद आया ही नहीं। अब जो है चुनाव है दोबारा, तो फिर महापौर और जो पार्षद प्रत्याशी वो यहाँ पर पहुंचेंगे, ये जनता का कहना है। तो ऐसे में अब वो वोट कैसे देंगे और किसको देंगे? सिर्फ छठ में आते हैं, बाकी समय नजर नहीं आते। ये तो बड़ी समस्या है। तो आप लोग कभी शिकायत क्यों नहीं किए? जतिन से सवाल था ना सर, वो आता था, बराबर आता था वार्ड। अच्छा, इससे पहले वाले महापौर आते थे? जतिन से सवाल था जी, आता था। वही यार, आया था, काम भी करवाया सर, गली गली में रोड बनवाया जतिन से सवाल। तुम युवा हो, तुमको क्या लगता है कैसी पार्षद और कैसा महापौर होना चाहिए? महापौर ऐसे लोग होना चाहिए जो अपने वार्ड को और शहर को सुरक्षित रखे, हर चीज में काम करे और पब्लिक को देखे। अच्छा, इस बार भाजपा से संजय पांडे को और कांग्रेस से मलकीत सिंह गैदू को टिकट मिली है, क्या लगता है दोनों में कौन जीतना चाहिए? कैसा महापौर मिलना चाहिए शहर? महापौर में तो संजय पांडे जैसे मिलना चाहिए, क्योंकि हर जगह शामिल होते हैं और हर जगह। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? महापौर में तो देखो संजय पांडे का लग रहा है, क्योंकि वो काम के लिए हर चीज में खड़े होते हैं पब्लिक के सामने। और युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। रोहित सिंह आर्या भी है, निर्दलीय खड़े हुए हैं, मिलना चाहिए सभी को। सर, क्या कुछ समस्याएं हैं और कैसा पार्षद और कैसा महापौर होना चाहिए आपके वार्ड के लिए? क्योंकि काफी समस्याएं बता रहे, महिलाएं लगातार जो घूम रही है। नहीं, हमारा पार्षद तो 1 नंबर है, पार्षद तो काम में कोई कमी नहीं है। नाला का भी पूरा काम हो चुका था, सेंक्शन हो चुका था, सबको आगे बता रहा था वो। उसी बीच क्या है, मतलब पार्टी बदल दिया गया, महापौर वहाँ चल दी तो इस वार्ड का काम रुक गया। अगर पार्टी नहीं बदलती हो तब तक ये नाला बन जा रहा था, जल भराव। अभी कैसा पार्षद चाहिए? क्योंकि वो तो उनको तो कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया। अभी हम खड़े किए, वही चाहिए हमको, अवसर हम जाएंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं? और यहाँ पे इनका मुंडा तालाब के ऊपर से जो रोड है, उस रोड का डामरीकरण हुआ है। जो पहले जो बना हुआ है वो उखड़ गया है। अरे आप जाएंगे देखेंगे इमली झाड़ के पास बारिश के दिनों पर पानी भरा रहता है और पता नहीं कब वहां से पानी रिस के भसड़ जाए और पूरे मोहल्ला बह के दलपत सागर में समा जाएंगे, ऐसा लगता है। पर ये सब व्यवस्था को देखते ही नहीं शासन प्रशासन,
सिर्फ अपने अपने आदमी का। क्योंकि शिकायत आप लोग नहीं करते हो पार्षद से, महापौर से, कलेक्टर से, किसी शिकायत नहीं करते? वहाँ पर पार्षद सिर्फ करते हैं, पार्षद अपना लेके आवेदन वगैरह सब जाके वहाँ पे करता है, पर कोई सुने तब ना। तो कोई सुनवाई नहीं है आप लोगों कोई की? सुनवाई नहीं है, सिर्फ आवेदन ऐसे में लेते अब हैं। दोबारा चुनाव है तो कैसा पार्षद और कैसा महापौर चुनेंगे आप लोग? अब खड़े तो हैं महापौर भी और पार्षद भी, अब हम अब यही सोच के कर रहे हैं कि इनको खड़े किए हैं, हो सकता है अच्छे से काम करें, पूरे जगदलपुर शहर को देखें। एक बार और उम्मीद जगी है कि जो नए लोग आए हैं तो काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि नए जो है वो लोग काम कर पाएंगे? नए लोग का देखिए अभी तो कुछ बता नहीं सकते, सही तरीके से चेहरा साफ नहीं है क्योंकि सभी हमारे लिए नए हैं। जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो भी नए हैं और महापौर जो है वो हमारे वार्ड से कभी उतनी जानकारी नहीं है, पुराने में कभी भी वो महापौर भी नहीं बने, इसलिए जानकारी तो नहीं है। लेकिन मेरी आग्रह रहेगी कि गंगा मुंडा तालाब के ऊपर जो है असामाजिक तत्वों का डेरा हमेशा बने रहता है। शाम को 7 से लेकर रात को 12 तक सुरक्षित नहीं है माहौल। सुरक्षित नहीं माहौल। उस असामाजिक तत्वों को वहां से हटाने के लिए शासन प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुरक्षित माहौल नहीं है, सुरक्षित माहौल नहीं है, उसको हटाने के लिए आप लोगों ने कोई प्रयास क्यों नहीं किया? नहीं, हमने एसपी महोदय को पत्र लिखा था, यहाँ के बुधगा थाने में भी सूचना दी थी। वो समय समय पे गश्त कराते हैं, लेकिन वो जब गश्त करने से पहले तो वो तो ठीक ठीक रहते हैं, उसके बाद जैसे ही उनको सायरन का आवाज आता है तो वो भाग जाते हैं। ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए महतारी वंदन का लाभ देने के लिए महिलाओं को तो फॉर्म तो भर दिया। जैसे आपको मालूम है सन्नी लियोनी को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, उसको तो चाहिए नहीं सन्नी लियोनी को, लेकिन सन्नी तो त्रुटि थी वो। नहीं, त्रुटि तो और समझता हूँ, और बड़ी त्रुटि मैं बता रहा हूँ उस सरकार की। आप महिला बाल विकास ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इतना महत्वपूर्ण जानकारी वो कैसे एकत्रित करेंगे, कैसे करेगा? और उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर ये लोग लांछन लगा के उस पर कार्रवाई करते हैं। वो तो सिर्फ भैया बच्चे खिलाने वाली है, छोटा छोटा वो काम करती है। ये तो टेक्निकल चीज है ना, उनको तो बड़े अधिकारियों को वार्ड की समस्या पे फोकस करते हैं। वार्ड की समस्या लेकिन बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी 5 साल में ऐसे काम नहीं हो पाए जिसपे जो है समस्या में ही बोल रहा हूँ। महतारी वंदन को लेकर एक महिला का, कई महिलाएं इस वार्ड की, जो मेरे वार्ड की महिलाएं हैं, उनको सिर्फ 350 रुपए आ रहा है, जिसका मेरे पास प्रमाण भी है। सिर्फ और सिर्फ चलिए आप 500 रुपए काटे, उसको अगर मिलता भी है तो 500 रुपए काटना चाहिए, आप 750 रुपए कैसे काटेंगे? ये कुछ मुद्दे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड में कैसा पार्षद और कैसा महापौर शहर में चाहिए, क्योंकि लगातार वार्ड में समस्याएं तो काफी है। हमें वार्ड में और नगर में ऐसा महापौर और ऐसा पार्षद चाहिए जो अपने मतदाताओं, जो मतदाता हैं, जनता है, उनकी सेवा भावना से वो आए, न कि वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है, इस दुर्भावना से नहीं ये काम करे। दलगत राजनीति से हटके वार्ड वासियों के लिए काम करना चाहिए। काम करना चाहिए, जिससे नहीं ये जनता का फायदा हो, विकास हो वार्डों का। तो इस वार्ड में तो लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है कई सालों से, आज तक कोई समाधान नहीं कर पाया, तो अब कैसे समाधान होगा? उसके लिए लड़ना पड़ेगा सर, प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से। आप प्रत्याशी हैं, आपसे सवाल रहेगा कि इतनी सारी समस्याएं हैं, काफी चैलेंज रहेगा आपको, तो आप कैसे देखते हैं इसको, कैसे इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? सर, इन समस्याओं का समाधान तो मैं वार्ड वासियों के साथ मिलकर ही करूंगी, क्योंकि उनका समर्थन जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं अकेले तो कर नहीं पाऊंगी सर। और मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि अपने वार्ड वासियों को इन समस्याओं से मुक्त करूं। तो देखिए, कोशिश करेंगे। पार्षद प्रत्याशी भी हैं, पूर्व में जो पार्षद थे उन्होंने भी कहा कि कई बार प्रयास किया लेकिन सुनवाई नहीं होती है। इस वार्ड के लोग जो है वो लगातार बता रहे हैं कि इतनी सारी समस्याएं हैं, जल भराव की स्थिति बनती है, आवारा पशुओं की स्थिति है, साफ सफाई नहीं होती है, ना ही सुरक्षित है माहौल। यहाँ पर लोग, यहाँ पर जो पारिवारिक लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो बाहर निकलने में रात में डरते हैं, पर घूमते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन, पार्षद, महापौर सबके पास आवेदन किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी स्थिति में दोबारा से जब चुनाव आया है तो लोगों के मन में एक बार फिर से आस जगी है कि अब जो दोबारा चुनकर आएंगे जनप्रतिनिधि, वो इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ अब वो वोट देने के लिए जाएंगे।
लेकिन जो जल भराव की स्थिति है, वाकई हम जब भी बरसात के दौरान यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में घर वालों को यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। लेकिन इन चीजों के लिए भी जो पैसा आया हुआ था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की भेंट चढ़ गई और दूसरे वार्ड में वो पैसे खर्च हो गए। ऐसे में कैसे यहाँ की स्थिति ठीक हो पाएगी और कैसे वार्ड वासी अपने आप को सुरक्षित और बरसात के समय अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव के परिणाम क्या होते हैं। लेकिन समस्याओं से घिरा हुआ ये वार्ड, गांधीनगर वार्ड, कहीं ना कहीं लोग अब जो ये तख्तियां लेकर घूम रही हैं महिलाएं घर घर में, ये बताने के लिए कि अब जो वार्ड के पार्षद और महापौर को चुनेंगे, ऐसे लोगों को चुनेंगे जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजभिये, एशियन न्यूज, जगदलपुर।